कलाम आता है, अल्लाह का कलाम आता है, हमारे वजूद के बरज़खी दर्जे और हमारे वजूद के मलकूती दायरे में ये ज़ाहिर और आश्कार होता है। इसको हमने पिछली बहस में इन्हारा कल्बिया के उन्वान से बयान किया था। एक नशिस्त में मैंने इस मौजू को अलग से बयान किया है, बगैर उसके कि मुतमईन तक पहुँचें, और एक नशिस्त में मुतमईन के मौजू में भी इसकी वजाहत की है। इंसान की क़ुव्वत ख़याल और उसके वजूद का बरज़खी पहलू कभी कभी सैर हो जाता है। अक़ल को नीचे से कुछ मिलता है और कभी ऊपर से उस पर इल्क़ा होता है और कलाम वहाँ उसे मिलता है। यहाँ वो क़ुव्वत क़ुद्सिया हरकत में आती है और इंसान के वजूद के ख़याल के हिस्से पर तसर्रुफ़ करती है और सूरतगरी करती है। और अपने बरज़खी वजूद में, अपनी ख़याल में इंसान कुछ हक़ाइक़ को देखता है जो उस पर ज़ाहिर हो जाते हैं। ये सब कुछ इब्तिदा में नींद की हालत में हमारे लिए पेश आता है। कभी कभी बेदारी में भी इंसान देखता है कि अचानक मंजर बदल जाता है और कोई और बात नजर आती है। इंसान भी अमूमन जब बेदारी में देखता है, दूसरा जो उसे देख रहा होता है महसूस करता है कि ये यहाँ मौजूद नहीं है। इस पर एक बेकरारी तारी हो जाती है, या ख्वाब में वाकई यहाँ नहीं होता और देख रहा होता है, यानी उसका ताल्लुक और वाबस्तगी आलम तबीयत से मुनक़ता हो जाती है। जब बेदारी में पहली मुशाहिदात पेश आती हैं तो उसमें एक तरह की दहशत पैदा हो जाती है, या वो बिल्कुल दहशत को भूल जाता है और इस पर छा जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रूहुल कुदुस एक तरफ से हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ से अमल कर रहा है। इसी वजह से वो अपने आमाल के जरिए निचले मरातिब को मुसख्खर करता है। अब जो भी हासिल कर रहा है, अगर वो नबी है तो उसने हासिल किया। उस वक्त वो ख्याल और वजूद था, उसका बरज़खी वजूद रूहुल कुदस के फैज़ से सैराब हो जाता है। जब ये सिराबी हो रही होती है तो ये कैफियत पैदा होती है और ये कैफियत अफराद में ज़ाहिर होती हैं। लिहाजा क्यों ये शबात, दहशत और नींद पैदा होती है? क्योंकि उन्होंने रूह कुदसिया का इल्म हासिल किया है, पैगंबर की रूह कुदसिया जो इस वक्त अपने बातिन में देखी है, या रूह अल कुद्स जो वहाँ मुस्तकर है, और पैगंबर मरातिब उरूज में वहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा ये बातनी मकाम है। इसकी वजह यह है कि दोनों आला और अदना पहलू इसमें जमा हो गए हैं, इसलिए इशारा इलासिया इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और निचले पहलू पर तसर्रुफ करता है और उसे इस्तेमार में ले आता है। हंसी और ख्याली मराहिल को तय करता है, लेकिन हैवानी अफ़ाल अंजाम नहीं देता। हम रोज़ाना अपने ख्याल की दुनिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात और मकासिद की वजह से, जैसा कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं। वो कहता है कि ये शख्स उन्हीं मसाइल के पीछे है, ये दबी हुई ख्वाहिश अब यहाँ सामने आ रही है और वो उसका पीछा कर रहा है और देख रहा है। ये मुतसरिफ़ा कुव्वत ख्याल के ज़र्फ़ में मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिलाना शुरू कर देती है और इन उमूर को एक साथ मिलाकर कोई नई चीज़ पैदा करती है। दुनियावी मकासद तो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ वो नफ्स जो रूह कुद्सी और इंसान की हकीकत कुद्सी के साथ है, अब एक सूरत इख्तियार करता है। बिल्कुल वही चीज़ जो ऊपर है, यानी हक, वो उसको जाहिर कर रहा है और हक को आश्कार कर रहा है। लिहाजा यहाँ कोई हैवानी ख्वाहिशात या मकासद नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रब सुब्हाना की राह में सलूक के लिए है। अब मारिफत इलाही के रास्ते में, सलूक इलाही और परवरदिगार के सलूक के सफ़र में, यहाँ रूहुल कुदुस इंसान की क़ुव्वतों को अपने तसर्रुफ़ में लेकर वही कुछ ज़ाहिर करता है जो रब और हक सुब्हाना व तआला चाहता है, ना कि कुछ और। जो कुछ मैं दुनियावी ख्वाहिशात में अपने दिल में चाहता हूँ, अब ये ख्वाब देखता है। क्या चीज़? वो मलकूती हकीकत जो उसकी रूह और जान पर ज़ाहिर हुई है, वो उसको उसके मुताबिक सूरत देने लगता है। ये सब कुछ मारिफत इलाही के रास्ते में है। ये हैसी एहसासात रूह कुद्स की मारिफत खुदावंद और उसकी इताअत के रास्ते में उसका साथ देते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं। लिहाजा लाजमी तौर पर अल्लाह की तरफ से खिताब बगैर किसी बैरूनी पर्दे के होता है। जब उस रूह कुदसी को खुदावंद मुखातिब करता है तो उसके हिस्सी लिबास उसका साथ देते हैं और उसके हमराह होते हैं। ये सब कुछ बराह रास्त खिताब के साथ है, बगैर किसी वास्ते के। अब जो चीज़ उसने हासिल की है, चाहे वो बराह रास्त हक से हासिल की हो या फरिश्तों के ज़रिए से हासिल की हो, ये इदराक निचले दर्जे के जिस्मानी लिबास को अपने तसर्रुफ में ले लेता है
اور یہ سب کچھ براہ راست خطاب کے ساتھ ہے، نہ کہ فرشتے کے واسطے سے، اور اس نے دل پر طلوع کیا، پس وہ نبوی نفس میں بیدار ہوا، نہ کہ فرشتے کے لمس سے۔ اب اس نگین میں، یعنی پیغمبر کے نفس میں، عالم ملکوت کے درجے میں وہ صورت ظاہر اور نمایاں ہوئی تھی۔ عالم ملکوت کی نقش اور جبروت کی صورت، بلکہ اس سے بھی اوپر خود جبروت بھی، یا نہیں؟ وہ جبروتی صورت جو یہاں ہے وہی ملکوت ہے۔ یہ نبوی نقش میں ظاہر ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک حولہ یا وحی کے نمونے کی طرح ہے۔ اب وحی کی مثالی اور برزخی صورت اس کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کلمہ کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ جبرائیل کی صورت میں، دیا قلبی کی صورت میں، اور اسی طرح مختلف صورتوں میں۔